हाय, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझे बताना कि आप लोग किस तरीके के खुश हैं। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, मैं हूं ना यार शेयर करने के लिए। ऑलवेज आपके साथ ही तो हूँ और आपके लिए ही हूँ। ऑलवेज अवेलेबल हूँ। तो देखो, हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट जॉब्स के बारे में। एयरपोर्ट जॉब, एयरपोर्ट स्टाफ, किसी भी तरीके की एयरपोर्ट से रिलेटेड कोई जॉब है तो उनके बारे में हमें क्या नॉलेज नहीं है। हमें ही नहीं, मोस्ट ऑफ ऑल किसी को भी उनके बारे में नॉलेज नहीं है। किसी से भी पूछ लो कि कैसे जॉब मिलेगी तो किसी को भी पता नहीं है। तो और यही मेन वजह रहती है, किसी को पता नहीं है। हमें वो ज्वाइन करनी है, वो वाली जॉब चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है एयरपोर्ट की जॉब्स में। और जब हमें इंटरेस्ट है तो हमारे पास और किसी को जानकारी नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे साथ फ्रॉड्स होते हैं। और इसी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो इस तरीके के फ्रॉड्स को और बढ़ा रही हैं। वो खींच रही हैं लोगों को अपनी तरफ। उनको पता है कि लोगों को नॉलेज नहीं है, और उनको जब नॉलेज नहीं है जॉब्स की कैसे मिलेगी, तो वो लोग अपनी तरफ उसको खींच रहे हैं। अब लोगों को खींचते हैं कि आओ हम प्रोवाइड कराएंगे, और फिर लोग उनके चंगुल में फंसते हैं, पैसे वैसे लेते हैं और बहुत धांधली हो रही है इसमें। तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेन चीज़ है कि देखो, चलिए शुरू करते हैं अच्छी तरीके से। देखो, अब आप लोगों को इंटरेस्ट है एयरपोर्ट की किसी भी जॉब में, तो सबसे पहले आपको खोजना होगा कि आपको कौन सी जॉब में इंटरेस्ट है। क्योंकि एयरपोर्ट पे कोई एक जॉब नहीं होती, वहाँ बहुत सारी जॉब्स होती हैं। जैसे कि अभी हम बात करेंगे, ठीक है, उनमें कुछ में एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और कुछ में एक्सपीरियंस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। अब एक बात बताओ, झाड़ू पोंछे, साफ़ सफाई और कोई सामान को इधर से उधर रखने वाली चीज़ों में सिक्योरिटी गार्ड है, डंडा लेकर के बस खड़ा रहना है गेट पे, कोई आए तो रोकना है। ऐसी चीज़ों में किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कोई डॉक्यूमेंट, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं पड़ती। लेकिन कुछ चीज़ों में सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, जिनका भी हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें सर्टिफिकेट का मतलब है इनको एक नॉलेज है, और नॉलेज है, और नॉलेज है तो ये काम वो कर सकते हैं। तो उनमें थोड़ी ज़रूरत पड़ती है सर्टिफिकेट की, ठीक है। तो अभी हम अच्छी तरीके से बात करते हैं एक एक चीज़ पे, एंड हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, किसके साथ कर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो फिर हम सर्टिफिकेट कहाँ से कर सकते हैं, और हमें कोई जॉब चाहिए तो उसके लिए हम फ्रॉड से कैसे बचें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ जॉब्स की जो 10th और 12th प्लस करके ही सीधा जो मिल जाती है एयरपोर्ट पे। वो है ग्राउंड स्टाफ है, ठीक है, बैगेज है, ठीक है, बैगेज वाला, बैगेज हैंडलर है, क्लीनर है, और सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड मतलब नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड, वो जो अंदर वाले सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो CISF जो है वो मेंटेन करती है, वो बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड की, जो बाहर रहते हैं, ठीक है। तो वो बैगेज हैंडलर और ग्राउंड स्टाफ, ये चार में 10th और 12th की ज़रूरत रहती है बस। ग्रेजुएशन लेवल पे अगर चाहें तो सुपरवाइज़र रोल्स रहते हैं, मतलब वो जैसे कि बैगेज हैंडलर वगैरह को अगर कंट्रोल करने वाला है, क्लीनर्स को कंट्रोल करने वाला है, ग्राउंड स्टाफ को कंट्रोल करने वाला है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह का कुछ कंट्रोल करने वाला है, एंड कोई वहाँ की कुछ और चल रहा है, कोई प्रोग्राम, कोई भी काम, तो उनको कंट्रोल करने वाला है। तो इन सब के लिए सुपरवाइज़र रोल्स एंड अलग अलग तरीके के सुपरवाइज़र रोल्स रहते हैं, ठीक है। कस्टमर सर्विसेज के लिए कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। जैसे कि कस्टमर सर्विस है कि कोई लिख करके कुछ दे तो हमें अच्छी तरीके से पढ़ने में आ जाए, या कुछ बोले तो समझ में आ जाए कि ये बोल क्या रहा है।
कार्गो ऑपरेशंस हैं। कार्गो ऑपरेशंस का मतलब तो पता होगा ना, बड़े बड़े सामान वगैरह से रिलेटेड ऑपरेशंस है कि ये सामान यहाँ जाएगा, ये सामान यहाँ जाएगा, इतना सामान है, इसको रख रखाव है, किस तरीके से रखना है, क्या सेफ्टी है, वो सारी चीज़ें कार्गो रिलेटेड में आती है, एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना। तो इनके लिए 3-4 जॉब्स के लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत रहती है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए की ज़रूरत जिनमें रहती है उनमें है मैनेजमेंट कोर्स है, मैनेजमेंट टाइप की जो चीज़ें हैं उनमें एयरलाइन ऑपरेशंस हैं, मतलब अंदर के एयरलाइन के जितने भी ऑपरेशन हैं उनमें ज़रूरत रहती है। कस्टमर सर्विसेज हैं, अंदर कस्टमर की कोई भी सर्विस है, कुछ भी चाहता है वो, तो उसको ध्यान देना, उस पर उससे बात करना। एंड कैबिन क्रू है, कैबिन क्रू की अगर जॉब है तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहती है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट टाइप की जो कोर्स है वो अलग होता है, जैसे कि कस्टमर सर्विस उसमें भी अलग होती है, ठीक है। हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट की गेस्ट रिलेशनशिप बनाने वाली जो है वो भी इसी में आती है सर्टिफिकेट, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में। एंड IATA सर्टिफिकेट होता है एक ट्रैवलिंग टाइप का। और ड्यूरिंग कार्गो एंड टिकटिंग, ये उसका अंदर आता है। अब है अप्लाई। अब ये सारी चीज़ें पता चल गई कि कैबिन क्रू है और मैनेजमेंट है, कस्टमर सर्विस है, एंड एयरलाइन के अंदर की जितने भी जो ऑपरेशंस हैं जो करने हैं स्टाफ वगैरह हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट की या डिप्लोमा की ज़रूरत रहती है, जो कि हमें एक अच्छे से किसी भी इंस्टीट्यूट से करना रहता है या किसी कॉलेज से कर सकते हैं, कोई प्राइवेट कॉलेज कराती हो तो, और उनसे ही हमें करना चाहिए, ना कि किसी ऐसे किसी भंगाड़ वाले से कर लेना चाहिए जो कि बस अपनी टपरी खोल करके कहीं भी बैठा हुआ है और वो आपसे फ़ोन करता है कि ठीक है हमारे यहाँ से कर लो, हम करा देंगे। तो ऐसे नहीं करना है, हमें हमेशा ही किसी ऐसे से करना है कि जो एक अच्छी इंस्टीट्यूट हो या फिर रिकॉग्नाइजेशन वाला ऐसा हो कि वो हमें जॉब प्रोवाइड करा ही दे, ठीक है। हाँ, कोई हो सकता है बढ़िया इंस्टीट्यूट और हो सकता है कोई बढ़िया ऐसा सेंटर जो जॉब प्रोवाइड कराता ही हो, है ना। लेकिन मैं कहूँगा कि सेंटर पे भरोसा मत करना जो इस तरीके के खोल करके बैठे हैं। कोई इंस्टीट्यूट कराता है तो उस पर ध्यान देना, ठीक है। वैसे बहुत सारे हैं जिनका नाम मैं अभी नहीं लेना चाहता, जैसे कि फ्रैंक फिन है, एविएशन वेविएशन, पता नहीं कितने सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत पैसे लेती हैं इन्हीं के, कि हम आपको ये कराएंगे, वो कराएंगे, ये सर्टिफिकेट देंगे, वो सर्टिफिकेट देंगे, और ये बहुत सारे लोग इनके पास जाते हैं। अब देखो, अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना रहता है। तो अप्लाई करने के लिए एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट से हम कर सकते हैं, किसी भी, जैसे कि इंडिगो है, एयर इंडिया है, विस्तारा, स्पाइसजेट है, आकाशा है ना, और भी बहुत सारी हैं। यहाँ कुछ तो क्या करते हैं कि हमें ऑलवेज अपडेट रहना पड़ता है, तो इन पर सीधा हम अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये यहाँ पे पोस्ट नहीं करते हैं, और बात इनकी नहीं है, और भी हैं, तो वो हर कोई अपनी वेबसाइट पे पोस्ट नहीं करती है। तो ये क्या करते हैं कि कभी कभी एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी होती है, एयरपोर्ट की अथॉरिटी रहती है, वो उसको दे देते हैं कि तुम संभालो, हमें बस स्टाफ की ज़रूरत है और हमें एक अच्छा सा जो है कुछ कैंडिडेट की ज़रूरत है, जैसे कि कैबिन क्रू के लिए, ग्राउंड स्टाफ के लिए, या अंदर के लिए, है ना। तो वो लोग निकालते हैं। तो हमें अथॉरिटी जितनी भी हैं, जैसे कि लखनऊ अथॉरिटी है, लखनऊ एयरपोर्ट अथॉरिटी, मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी, इंडिया इंडिया की है कोई सी पूरी, शायद क्या नाम है उसका, AAI और GMR और अडानी एयरपोर्ट, ये 3-4 अथॉरिटी हैं बड़ी, ठीक है। एंड इनके अलावा कभी कभी ओपन होती है,
कभी कभी ओपन का मतलब है कोई न्यूज़ में निकाल दी या किसी भी तरीके से कोई अखबार में निकाल दी, इस तो वहाँ भी होता है, तो उसका भी हमें ध्यान देना होता है। एंड चौथा है कि जॉब पोर्टल्स पे तो ना के बराबर ही डालते हैं, लेकिन जॉब पोर्टल पे पता चल ही जाता है जब वैकेंसी निकलती है। और जॉब पोर्टल पे जब निकलती हैं तो जॉब पोर्टल की वजह से हमारे साथ फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि फ्रॉड हमारे साथ कहीं भी और कैसे भी हो सकता है, क्योंकि उनको पता है कि बस इसको जॉब चाहिए, बाकी इसको बिल्कुल भी ये नहीं पता है कि कैसे मिलेगी। तो हमारी ज़रूरत का जो फ़ायदा है वो सामने वाला उठाता है, क्योंकि हमें ज़रूरत है और उसे पता है कि इसको ज़रूरत है और मुझे इसका फ़ायदा कैसे उठाना है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत हर किसी में नहीं होती, अब समझ ले। और मुझे लगता है कि वीडियो से पता चल ही गया होगा कि सर्टिफिकेट की ज़रूरत हर किसी में नहीं है, लेकिन एक अच्छी जॉब चाहिए तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहती है। ठीक है, सर्टिफिकेट का मतलब है एक्सपीरियंस। सर्टिफिकेट तो अंदर भी बन जाता है, जो भी एयरपोर्ट के मैं अगर तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया तो। वैसे एयरपोर्ट की जो भी इंस्टीट्यूट पढ़ाई करता है वो खोजो, और ये जिम्मेदारी आपकी है कि खोजने की, और वहाँ से 3 महीने 6 महीने का एक डिप्लोमा या कोर्स करो, उसके बाद ही एयरपोर्ट की जॉब्स के लिए अप्लाई करो। ठीक है, और एक बार कोर्स कर लोगे तो आप लोगों को जॉब्स का पता चल जाएगा, किस तरीके से लगती है, किस तरीके से नहीं लगती है, और कब लगती है, कैसे अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट वाले, एयर इंस्टीट्यूट में जितने भी लोग होंगे एयरपोर्ट की या एयरलाइन से रिलेटेड, जिनको भी जॉब चाहिए होगी, जो भी कोर्स कर रहे होंगे, मैनेजमेंट का, हॉस्पिटलिटी का, कस्टमर सर्विसेज का, वो लोग आपसे कांटेक्ट में आ ही जाएंगे। एंड इंस्टीट्यूट्स की बहुत सारी वेबसाइट रहती हैं जहां ऑलवेज अपडेट रहता है कि इसकी वैकेंसी आने वाली है, इसकी आ रही है, इसकी आ रही है। तो इसका भी विशेष ध्यान देना, और वो आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग अगर नॉर्मल जॉब चाहिए हेल्पर की टाइप की, जैसे ग्राउंड स्टाफ है और सिक्योरिटी गार्ड है, क्लीनर है, अगर इस तरीके की जॉब चाहिए तो आप अथॉरिटी से एक बार बात कर सकते हैं, उनके कांटेक्ट पे बात कर सकते हैं सारी अथॉरिटीज़ के, और एयरलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं एक बार। ठीक है, अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं उनकी ईमेल आईडी वगैरह पे, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत है और टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप अगर इतना कर सकते हैं तो कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई कोर्स करके, डिप्लोमा करके, सर्टिफिकेट करके जाओगे तो वैकेंसी जब भी निकलेंगी आपको तुरंत लिया जाएगा। लेकिन अगला वीडियो मेरा आएगा कि सर्टिफिकेट अगर करना है, डिप्लोमा अगर करना है तो किससे कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतनी सारी कंपनीज में घूमा हूँ जो एयरपोर्ट से रिलेटेड जॉब्स प्रोवाइड कराने के ऊपर फ्रॉड कर रही थी कि कई ने मेरे ऊपर केस किया है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रख लेना। तो अगला वीडियो मेरा उसी पर होगा।